वंदे मातरम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 8 रीचिंग ग्रैंड मदर्स हाउस ऑफ ईवीएस सब्जेक्ट स्टैंडर्ड 4th। तो हमने 7th चैप्टर तक ओमाना की जर्नी के बारे में पढ़ा था। अब वो जर्नी कंप्लीट हो रही है। 17 मई रात की बात है, नाइट की बात है, 11:30 बजे 11:30 PM। आफ्टर अवर लॉन्ग ट्रेन जर्नी वी रीच कोटायाम। कहाँ पहुँचे वो लोग? कोटायाम पहुँचे नाइट में। वहाँ वो वलियामास के घर पे रुके थे। वलियामा हाउस वॉज नॉट फार फ्रॉम द स्टेशन एंड वी हैड टू टेक 2 ऑटो रिक्शा टू गेट देयर। तो कितने ऑटो रिक्शा लिए? 2 ऑटो रिक्शा लिए वलियामा के घर तक पहुँचने में। By then I was very sleepy and did not even wait to eat anything। तब तक मुझे इतनी नींद आ रही थी और मैं कुछ भी खाना खाने तक का वेट नहीं कर सकती थी। I took a bath and slept। I thought I had just fallen asleep when Amma woke me up and we got ready। took our luggage and went to the bus stand। तो उन्होंने जैसे ट्रेन से बोर्ड किया तो वो कहाँ पहुँचे थे? वो पहुँचे थे वलियामा के घर, उसकी मासी के घर। और वहाँ उसको बहुत नींद आई तो उसने खाने तक का भी वेट नहीं किया और बाथ लेके वो सो गई। और वो बोल रही थी जैसे ही मैं गहरी नींद में जा ही रही थी कि इतने में मेरी मम्मी ने मुझे उठा दिया और हम लोग, मैं और मेरी मासी की फैमिली दोनों बस से चले गए ग्रैंड मदर के घर पहुंचने के लिए। Valiama's family also came with us। We were 10 people and had a lot of luggage too। तो हम लोग कितने लोग हो गए? 10 लोग हो गए और हमारे पास सामान भी काफ़ी था। बस में जाने के बाद द बस कंडक्टर केम एंड अप्पा बॉट टिकट्स फॉर ऑल ऑफ अस। तो बस कंडक्टर आए और पापा ने सबके लिए टिकट खरीदी। वी मैनेज टू गेट सीट्स। हमने सीट भी ले ली। एज इट वेंट अलॉन्ग द बस गॉट वेरी क्राउडेड। जैसे ही बस चली वैसे ही बस में भीड़ जमा होने लग गई, बस क्राउडेड होने लग गई। पीपल वर शेयरिंग सीट्स। वी ऑल्सो हैड टू शेयर अवर सीट्स। तो सारे लोग अपनी सीट को शेयर कर रहे थे तो हमें भी अपनी सीटें शेयर करनी पड़ी। आफ्टर अ लॉन्ग राइड द बस रीच द लास्ट स्टॉप। आई वॉज हैप्पी टू गेट ऑफ। माई लेग्स वर स्टिफ, आई कुड हार्डली स्टैंड। तो बहुत लंबी राइड के बाद लास्ट में बस रुकी और हम बहुत खुश हुए कि हम उतर रहे हैं बस से। और मेरे जो लेग्स हैं वो काफ़ी स्टिफ हो गए। स्टिफ मतलब होता है हार्ड। जैसे बैठ के एकदम ज़्यादा देर तक बैठ के उठते तो कैसे एकदम ऐसे लगता है पैरों में जान ही नहीं बची हो। आई कुड हार्डली स्टैंड, वो बड़े मुश्किल से भी खड़ी हो सकती थी। I thought that we had finally reached अम्मूमास विलेज। अब हमने सोचा कि हम फाइनली ग्रैंड मदर के विलेज में पहुंच गए। बट नो, अवर ट्रैवल हैड नॉट एंडेड येट। हमारी जर्नी अभी तक ख़त्म हुई नहीं। द बस हैड ड्रॉप्ड अस बाय द वाटर साइड। नदी के किनारे हमको रुकाया। लुक, अम्मा पॉइंटेड अक्रॉस द वाटर, दैट इज़ वेयर वी हैव टू गो। देखो वहाँ हमें जाना है। बट हाउ विल वी गेट देयर? आई वंडर्ड। तो मैंने सोचा हम उधर कैसे जाएंगे, मैंने सोचा ऐसा। जस्ट देन आई सॉ अ बोट कमिंग। मैंने तभी देखा कि एक बोट आ रही है। देयर इज़ द फेरी। तो जिसमें हम ट्रैवल करते हैं, बोट से अगर ट्रैवल करते हैं तो उसको हम बोट नहीं बोलेंगे, उसको हम फेरी बोलेंगे। अम्मा सेड इमीडिएटली अ बिग क्राउड ऑफ पीपल स्टार्टेड गेटिंग ऑफ। तो एक बड़ा झुंड था पीपल का, वो उतरने लग गया। स्कूल चिल्ड्रन थे जिसमें मेन थे, विमेन थी, ऑल विद देयर ओन पैकेट्स एंड लगेज। वो सब उतरने लग गए। अम्मा एक्सप्लेन दैट द फेरी वॉज यूज बाई पीपल टू क्रॉस द वाटर एंड रीच द अदर साइड। तो अम्मा ने उसको बताया कि जो ये फेरी है ये काम लगती है इंसानों को नदी के किनारे छोड़ने में। As soon as the ferry got empty, the big rush started from our side। जैसे ही फेरी खाली हुई तो
इन बाकी पीपल जो हम लोग के साइड से थे वो उसमें चढ़ने लग गए। एवरीवन हैव टू पे द फेयर बिफोर गेटिंग ऑन, तो जैसे ही चढ़े वैसे हमें उसका पैसा भाड़ा देना पड़ता है, भाड़े को हम फेयर बोलेंगे। वेरी सून द फेरी वॉज फुल, बोट जो फेरी है वो फुल हो गई। इट स्टार्टेड ऑफ अगेन, फिर से वो फेरी चलने लग गई। आई मैनेज टू गेट अ प्लेस टू स्टैंड अलॉन्ग द रेलिंग, आई सॉ द रिपलिंग ऑफ द स्टिल वाटर। तो मुझे रेलिंग के पास खड़े रहने का थोड़ी जगह मिल गई और मैं देख सकती थी कि जो रुका हुआ पानी है वो कैसे रिपल करने लग गया। रिपल मतलब ये जो आवाज़ आती है ठहरे हुए पानी की, उसको। It was moving smoothly on the road, on the water. There were rows of coconut tree on the bank of the river. तो बैंक मतलब नदी का किनारा, नदी के किनारे में कोकोनट ट्रीज लगे हुए थे। एज वी मूव्ड स्विफ्टली आई कुड सी पीपल फिशिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड वर्किंग अलॉन्ग द बैंक्स। तो जैसे हम धीरे धीरे जाने लग गए फेरी में, तो मैंने देखा कुछ लोग नदी के किनारे फिशिंग भी कर रहे थे, वॉशिंग भी कर रहे थे, नहा भी रहे थे और कुछ और काम भी कर रहे थे। जस्ट बिफोर द सन डिसअपियर्ड इनटू द वाटर, सूरज के सेट होने, ढलने से जस्ट पहले, द फेरी रीच द आइलैंड एंड स्टॉप। फेरी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच गई, आइलैंड तक, और वो रुक गई वहाँ। इट वॉज टाइम फॉर अस टू गेट ऑफ, अब वो टाइम था जब हम वो फेरी से उतरे। एट लास्ट वी रीच अमूमास प्लेस, एट लास्ट हम लोग ग्रैंड मदर के घर पहुंच गए। वॉट अ लॉन्ग एंड इंटरेस्टिंग जर्नी इट हैज़ बीन। तो उमाना बोल रही है कि बहुत अच्छी जर्नी रही, लॉन्ग थी लेकिन इंटरेस्टिंग थी। अब क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं एक्सरसाइज का, फिलिंग द ब्लैंक्स। उसमें फर्स्ट है 1 नंबर, ओमाना गॉट ऑफ एट कोटायम स्टेशन। ओमाना कहाँ उतरी? तो ओमाना कोटायम स्टेशन पे उतरी। सेकेंड है अ रेलवे टाइम टेबल गिव डिटेल्स अबाउट द रूट ऑफ एवरी ट्रेन। तो ट्रेन कब जाएगी, कब आएगी, उसके लिए भी एक टाइम टेबल होता है, तो उसको बोलते हैं रेलवे टाइम टेबल। थर्ड है प्लेटफॉर्म टिकट इज़ नेसेसरी टू गो टू द प्लेटफॉर्म। जहाँ से हम ट्रेन पकड़ते हैं उसको हम प्लेटफॉर्म बोलते हैं, तो प्लेटफॉर्म की टिकट भी हमें चाहिए रहती है, जो कुछ 10 to 20 के बीच में आती होगी। फोर्थ नंबर है ओमाना ट्रैवल्ड 2418 किलोमीटर्स टू रीच कोटायम। तो ओमाना ने कितना किलोमीटर ट्रैवल किया कोटायम जाने के लिए? 2418। फिफ्थ है ओमाना चेंज 2 ऑटो रिक्शा टू रीच वलायामास हाउस। तो ओमाना ने कितने ऑटो रिक्शास चेंज किए? 2 किए, लेकिन कहाँ जाने के लिए? वलियामा के घर। वलियामा कौन थी? तो ओमाना की मौसी थी। सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं हम, राइट ट्रू और फॉल्स। उसमें फर्स्ट है रोज ऑफ कोकोनट ट्रीज वर देयर ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। नदी के किनारे कोकोनट के पेड़ लगे हुए थे, ट्रीज लगे हुए थे क्या? देन इट इज ट्रू। सेकेंड है प्लेटफॉर्म टिकट इज इनफ फॉर अस टू ट्रैवल ऑन द ट्रेन। सिर्फ प्लेटफॉर्म टिकट से हम ट्रेन में ट्रैवल नहीं कर सकते, ट्रेन की टिकट अलग होती है और प्लेटफॉर्म टिकट अलग होती है, इसलिए यहाँ पे है फॉल्स। नेक्स्ट ट्रू और फॉल्स देखते हैं। थर्ड है ओमाना गॉट ऑफ एट कोझिकोडे। ओमाना कोझिकोडे उतरी थी, तो नहीं, देन इट इज फॉल्स। फोर्थ नंबर है ओमानास फैमिली एंड वलियामास फैमिली टुगेदर वेंट टू ग्रैंड मदर हाउस। ओमाना की फैमिली और वलियामा की फैमिली, उसकी मौसी की फैमिली, साथ में गए थे ग्रैंड मदर के घर। यस, देन इट इज ट्रू। क्वेश्चन थर्ड देखते हैं, इधर फुल फॉर्म है
मतलब आपको शॉर्ट फॉर्म दे रखे हैं, उसको बड़ा करके उसका फुल फॉर्म लिखना है। तो पहला फुल फॉर्म है PTO। अब ये जो फुल फॉर्म है ये ट्रेन के टिकट्स में भी आते हैं और ट्रेन के लिए यूज़ होते हैं। तो PTO का मतलब होता है प्रिविलेज टिकट ऑर्डर, प्रिविलेज टिकट ऑर्डर। सेकेंड है SL क्लास, SL क्लास का मतलब है स्लीपर क्लास। थर्ड क्वेश्चन है आपका WS, उसका आंसर है विंडो सीट, WS का मतलब होता है विंडो सीट। फोर्थ है PNR, PNR का फुल फॉर्म होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। क्या होता है PNR का फुल फॉर्म? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। फिफ्थ है FC मतलब होता है फर्स्ट क्लास। सिक्स्थ है IRCTC का मतलब है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। मैं रिपीट करती हूँ, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। इधर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा। इधर आपको एक टिकट दिख रही है, तो ये टिकट में से हमको क्वेश्चन ढूंढ के निकालने हैं। तो ये टिकट में पहले मैं आपको समझा देती हूँ क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे कि यहाँ हम टिकट पे ट्रेन का नाम देखेंगे, तो ट्रेन का नाम क्या है? सबारी एक्सप्रेस। इधर आपको कोच दिखेगी, कौन सी कोच है? A1, B1, C1 ऐसी कोच आती है, सीट जिसे हम बोलते हैं। ये रही आपकी क्लास, 2A क्लास है, मतलब AC वाला कैबिन है। ये आपका PNR नंबर रहेगा, PNR नंबर, अभी हमने फुल फॉर्म देखा था, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। इधर आपको आपका ट्रेन नंबर मिलेगा, ये डेट मिलेगी, कौन सी डेट से आप ट्रैवल करोगे ट्रेन में जा सकते हो। ये किलोमीटर्स है, जैसे ओमाना ने 2418 किलोमीटर्स ट्रैवल किया था अहमदाबाद से लेके कोटायाम तक, तो ये भी उतना किलोमीटर्स है। कितने लोग इधर मतलब ये टिकट जो है कितने लोगों की है? तो ये 2 लोगों की टिकट है। इधर चाइल्ड नहीं बैठ रहा है, अगर कोई बच्चा होगा तो वो इधर लिखा जाएगा, और एडल्ट के लिए जो बड़े होते हैं वो इधर है, ठीक है। तो और इधर प्राइस है, टिकट की प्राइस दे रखी है। तो इतना इन्फॉर्मेशन है। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। फाइंड द नेम ऑफ द ट्रेन, तो नेम ऑफ द ट्रेन क्या है? तो नेम ऑफ द ट्रेन ये रहा, हमने पहले देखा, सबारी एक्सप्रेस। द नेम ऑफ द ट्रेन इज सबारी एक्सप्रेस। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द टिकट, टिकट का कॉस्ट कितना है, कितने रुपए की टिकट है ये? तो ये टिकट है 197 की। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द ट्रेन नंबर, ट्रेन का नंबर लिखना है। तो ट्रेन का नंबर हम इसमें ढूंढते हैं, ये रहा ट्रेन नंबर 7229। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राइट द PNR नंबर, PNR हमको ढूंढना है, PNR नंबर। तो ये रहा अपना PNR नंबर, फर्स्ट ब्लॉक में आता है 421-44766123, ये हमारा PNR नंबर है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हाउ मैनी पर्सन इज ट्रैवलिंग थ्रू दिस टिकट, कितने पर्सन ट्रैवल कर रहे हैं इस टिकट से? तो 2 पर्सन, 2 एडल्ट है तो 2, अगर इधर एक बच्चा होता साथ में तो 3 हो जाते। कितने लोग ट्रैवल कर रहे हैं? 3 लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो 2 एडल्ट और 0 चाइल्ड है, तो हम क्या लिखेंगे? 2 ही लिखेंगे सिर्फ। तो इधर मैं अपना वीडियो ख़त्म करती हूँ, वर्कशीट दे रखी है, ये आप नोटबुक में लिख लीजिएगा। होप यू अंडरस्टूड दिस वीडियो। थैंक यू फॉर लिसनिंग, लर्न वेल एंड स्टे सेफ।